नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आज से लेकर दूसरी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अर्जुन मेघवाल भी शामिल होंगे। उनके अलावा आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी, जो कि इस कमेटी के सदस्य थे, हालांकि उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था और वो इस बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उनकी सदस्यता से उन्होंने इनकार कर दिया था अधीर रंजन चौधरी ने। तो आज ये दूसरी बैठक होने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, दूसरी ये बैठक के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से आज ये बैठक अहम रहने वाली है और क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल एक देश एक चुनाव कराना सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम है और लगातार वो इस बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और आज उसकी दूसरी बैठक है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में ये बैठक होगी और ये बैठक मुख्य इसलिए भी है क्योंकि पहली जो बैठक हुई थी इसकी, उसमें सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा गया था और उन्हें 3 महीने का वक्त दिया गया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे अपनी राय से अवगत कराएं कि क्या उसके साथ है, उसके खिलाफ है, और अगर साथ है तो कैसे इससे देश का भला हो सकता है, और अगर खिलाफ है तो क्यों ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। ये तमाम चीज़ों के लिए 3 महीने का वक्त राजनीतिक दलों को दिया गया है। लेकिन दूसरा एक पहलू महत्वपूर्ण है, इस समय इसकी जो मियाद है 3 महीने की, उसमें अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है। बहरहाल आज जो बैठक है उसमें लॉ कमीशन को बुलाया गया है। लॉ कमीशन को सरकार ने पहले से ये काम दे रखा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा करे, बातचीत करे। जो इससे लाभान्वित होंगे या जो इससे इम्पैक्टेड होंगे, यानी आम लोगों से भी बात करने की जिम्मेवारी थी, राजनीतिक दलों से भी बातचीत करने की जिम्मेवारी थी, और देश के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के, उनसे बात करने की जिम्मेवारी लॉ कमीशन को सौंपी गई थी। ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति के सामने लॉ कमीशन यानी ऋतुराज अवस्थी अपनी टीम के साथ जाएंगे और वहां आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर क्या क्या सूचनाएं प्राप्त की है या किस निष्कर्ष पे वो पहुंचे हैं, वो तमाम चीजें पूर्व राष्ट्रपति के समिति के सामने उनको बताना होगा। और जाहिर सी बात है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट लगभग तैयार है और जाहिर तौर पे वो रामनाथ कोविंद समिति से बातचीत करने के बाद, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद आने वाले कुछ दिनों में लॉ मिनिस्ट्री को लॉ कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अलग से जो उसकी रिपोर्ट है वो सौंपेगी। रामनाथ कोविंद की कमेटी, अभी उसमें वक्त लगेगा, वो आगे बातचीत करके उसको निष्कर्ष पे पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सूत्र बताते हैं कि लॉ कमीशन ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक देश एक चुनाव में तमाम लोकल बॉडीज इलेक्शन में सरकार को नहीं उलझना चाहिए। केंद्र के और राज्यों के यानी विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए और 2029 में यह संभव हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है जो उसने तैयारी की है उसमें है, सूत्र ऐसा बताते हैं। यह भी बताया गया है कि लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके हिसाब से 6 से 7 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए राज्यों से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। संविधान में ऐसे क्लॉज हैं कि केंद्र इस पर फैसला ले सकता है, संसद इस पर फैसला ले सकती है। और दूसरी जो एक खास बात है, जो इंपैक्ट होगा, किसे नुकसान हो सकता है, किसे फायदा होगा, अगर 29 में एक साथ चुनाव कराने की बात होती है तो 1 साल विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कहीं सरकार जो है बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी और इसी पर सवाल खड़े करने की कोशिश करेगा विपक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव।